सुनिए, आपकी जीत सिर्फ इस एक बात पर निर्भर करती है कि आपके लिए कौन प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि केवल आशीषित लोग ही दूसरों को आशीषित बना सकते हैं। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है मूसा की लाठी। आज का संदेश है मूसा की लाठी। तो बाइबल में कई लाठियों का वर्णन मिलता है। चरवाहे के पास एक लाठी होती है, राहगीरों के पास, जो यात्रा करते हैं उन यात्रियों के पास एक लाठी होती थी। फिर एक एक गोत्र के या कबीले के प्रधानों के पास भी लाठी होती थी, जो कि अधिकार को दिखाती थी। आपको याद होगा जब हारून की छड़ी में फूल और फल आ गए थे, उस समय पर सब गोत्रों के प्रधानों ने अपनी अपनी छड़ी परमेश्वर की उपस्थिति में रखी थी, जिसमें से हारून की छड़ी फल और फूल से भर गई थी। आपको बताऊं, जो लाठी मूसा के पास थी वो एक चरवाहे की लाठी थी, लेकिन वो लाठी बहुत खास बन गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस लाठी के द्वारा कई चमत्कार किए। तो मूसा की लाठी परमेश्वर की लाठी कैसे बन गई, या जो आपके हाथ में है वो परमेश्वर का कैसे हो सकता है, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जोर से। आमेन। मूसा की लाठी। पहली बात, मूसा ने अपनी लाठी परमेश्वर के आगे रख दी थी। मूसा ने अपनी लाठी परमेश्वर के आगे रख दी थी। पढ़िए निर्गमन की पुस्तक अध्याय 4 वचन 2, एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 2। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में से दर्शन दिया और उसे मिस्र जाकर इस्राएलियों को छुड़वाने के लिए कहा, तब मूसा ने सामने से कहा कि परमेश्वर, वो लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे यहोवा ने भेजा है। तब परमेश्वर ने उससे पूछा कि तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। परमेश्वर ने कहा, उसे नीचे भूमि पर रख दे। और जैसे ही मूसा ने उस लाठी को भूमि पर रखा, वो सांप बन गई। और जब मूसा ने फिर से उसे पकड़ा, वो लाठी बन गई। आपको भी उसे इस्तेमाल करना है जो आपके हाथ में है। हालेलुया। आपको भी उसे इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है। वो आपका पैसा हो सकता है, वो आपका समय हो सकता है, वो आपकी बुद्धि हो सकता है, वो आपकी कोई खूबी या योग्यता हो सकता है, वो ऐसा कुछ भी हो सकता है जो परमेश्वर ने आपके इस्तेमाल के लिए आपके हाथ में दिया है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे और पैसा दे। ध्यान से सुनिए, जो मेरे हाथ में है वो तो ठीक है परमेश्वर, लेकिन अगर वो मुझे और दे तब मैं परमेश्वर के राज्य के लिए दूंगा। लेकिन आपको बताऊं, यह सीधा एक धोखा है, क्योंकि अगर आप अपनी तंगी में, अपनी कमी में नहीं दे सकते, तो आप अपनी बढ़ोतरी में भी नहीं दे सकते। हालेलुया। फिर कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर, अगर मेरा जीवन साथी सही होता तो मैं भी एक अच्छा पति या पत्नी साबित होती। पर आपको बताऊं, अगर आप बुरे समय में बुरे व्यक्ति के साथ अगर आप अच्छे से नहीं रह पाए, तो अगर वो अच्छे लोग भी होते तो भी आप अच्छे लोगों के साथ नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। कुछ कहते हैं कि परमेश्वर, अगर मेरे पास और समय होता, जो समय आपने दिया धन्यवाद, लेकिन अगर मुझे आप और समय दें तो मैं आपकी सेवा करूं। पर आपको बताऊं, अगर आप अपने सीमित समय में, लिमिटेड समय में, टाइट समय में परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, तो आपके पास समय ज्यादा हो तब भी कर नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो आपके हाथ में है,
आपको उसकी अहमियत को समझना है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो आपके हाथ में परमेश्वर ने दिया है, आपको उसकी अहमियत को समझना है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मूसा की तरह एक बार उसे परमेश्वर के सामने नीचे रख दीजिए। परमेश्वर उसे पर नियंत्रण लेंगे और नियंत्रण लेके फिर से आपको उठाने के लिए कहेंगे। हालेलुया। अगर आप जो आपके हाथ में है, जितना समय, जितना पैसा, जितनी चीजें, अगर आप उसे समझ नहीं पा रहे तो एक बार परमेश्वर की, मूसा की तरह उसे परमेश्वर के सामने नीचे रख दीजिए। परमेश्वर उस पर नियंत्रण लेंगे और उसे फिर से आपको उठाने के लिए कहेंगे। यानी हाथ में आपके होगा पर नियंत्रण परमेश्वर का होगा। हालेलुया। वो हाथ में आपके होगा लेकिन नियंत्रण परमेश्वर का होगा और वो परमेश्वर का कहलाएगा। इसीलिए 4:20 में लिखा, मूसा की लाठी परमेश्वर की लाठी बन गई। हालेलुया। दूसरी बात, मूसा की लाठी ने दुश्मनों का सामना किया। मूसा की लाठी ने, पढ़िए निर्गमन अध्याय 7 वचन 10 से 12, एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 10, 11 एंड 12। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोहना करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वह भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब मूसा परमेश्वर की लाठी लेकर मिस्र पहुंचा तो फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने उसने उस लाठी को फिर से नीचे रख दिया। उसने अपनी लाठी हारून को दी और हारून ने उस लाठी को वहां फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने नीचे रख दिया और वो सांप बन गई। हालेलुया। यह देखकर फिरौन ने अपने देश के, मिस्र देश के जादू टोना करने वालों को बुलाया और उन्होंने भी क्या किया, अपनी लाठी को सांप बना दिया। लेकिन मूसा की लाठी उनकी लाठी को निगल गई। हालेलुया। आपको बताऊं, सांपों में सिर्फ 9 प्रजातियां ऐसी हैं जो दूसरे सांप को खाती हैं। ध्यान से सुनिए, सांपों में सिर्फ 9 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो दूसरे सांप को खाती हैं और उन्हें खतरनाक सांप कहा जाता है। हालेलुया। उन्हें खतरनाक सांप कहा जाता है। आपको बताऊं, परमेश्वर की सामर्थ खतरनाक सामर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ खतरनाक सामर्थ है। इसीलिए मूसा की लाठियों ने जादू टोना करने वालों के, तांत्रिकों के तंत्र मंत्र को भी निगल लिया। हालेलुया। आपको बताऊं, जो आपके हाथ में है वो उससे सामर्थ्य है जो आपके दुश्मन के हाथ में है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो आपके हाथ में है वो उससे सामर्थ्य है जो आपके दुश्मनों के हाथ में है। वो उसे आपके सामने नीचे रख दें या आपके विरुद्ध इस्तेमाल करें, आपको उससे कुछ भी हानि नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की खतरनाक सामर्थ है जो उन्हें जिंदा निगल सकती है। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर की खतरनाक सामर्थ है। इसी खतरनाक सामर्थ के द्वारा मूसा ने मिस्र देश में 10 विपत्तियों को भेजा, जिसमें से पहलौठों की मृत्यु भी एक थी। और फिर मूसा ने उसी सामर्थ के द्वारा लाल समुद्र को 2 भाग किया और मिस्रियों को वहां से निकाल लिया, इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लिया। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात, मूसा की लाठी ने जय दिलाई। मूसा की लाठी ने जय दिलाई। पढ़िए निर्गमन अध्याय 17 वचन 9 से लेकर 11, एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 9 to 11। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर डांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोवा अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। तब तक मूसा अपना हाथ
उठाए रहता था, तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मिस्र से निकलने के बाद अमालेकी आकर इजराइलियों से लड़ने लगे। उस समय पर मूसा ने यहोशू से कहा कि मैं अपनी लाठी लेकर पहाड़ के ऊपर जाकर खड़ा होकर प्रार्थना करूंगा और तुम नीचे युद्ध करना। और जब जब मूसा अपनी लाठी लेकर हाथ उठाए रहता तब तब इजराइली जीत रहे थे, लेकिन जब मूसा हाथ नीचे कर लेता तब अमालेकी प्रबल होते। आपको बताऊं, आपकी जीत, ध्यान से सुनिए, आपकी जीत सिर्फ इस एक बात पर निर्भर करती है कि आपके लिए कौन प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। आपकी जीत सिर्फ इस एक बात पर निर्भर करती है कि आपके लिए कौन प्रार्थना कर रहा है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपकी जीत सिर्फ इस एक बात पर निर्भर करती है कि आपके लिए कौन प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि केवल आशीषित लोग ही दूसरों को आशीषित बना सकते हैं। हालेलुया। केवल आशीषित लोग ही दूसरों को आशीषित बना सकते हैं। सोचकर देखो, जिसके अपने जीवन में आशीष नहीं है, उसकी प्रार्थना से आपका जीवन आशीषित कैसे होगा। हालेलुया। जिसके अपने जीवन में आशीष ना हो, उनके प्रार्थना करने से आपको आशीष कैसे मिल सकती है। मैं पैसे की या सांसारिक वस्तुओं की बात नहीं कर रहा हूं कि जिसके पास गाड़ी नहीं है उसकी प्रार्थना से आपको गाड़ी की आशीष नहीं मिल सकती। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मेरा बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि गाड़ी पाने के लिए आपको गाड़ी वाले पास्टर से प्रार्थना कराना जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिनसे आप प्रार्थना करा रहे हो उनके जीवन में देखो कि क्या आशीष, तरक्की, बढ़ोतरी, सुधार उनके जीवन या घर परिवार में है। क्या उनके द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है? क्या उन्हें वचन का गहरा ज्ञान है? हालेलुया। फिर सिर्फ अभिषिक्त लोग ही आपके जीवनों से बंधनों को तोड़ सकते हैं। सिर्फ अभिषिक्त लोग ही आपके जीवन से बंधनों को तोड़ सकते हैं। पिछले दिनों एक बहन का मुझे फोन आया। उस बहन ने मुझे बताया कि पिछले 1 साल से मेरा पति मुझे लेने नहीं आया और मैं बहुत परेशान रहती हूं, इसलिए मैं इंटरनेट पे सारा दिन पास्टर के नंबर ले लेकर निकाल कर प्रार्थना करती हूं और आज मैंने आपका नंबर निकाला है। मैंने उस बहन को बोला कि ऐसा करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको एक अभिषिक्त प्रभु के दास से प्रार्थना करवानी चाहिए और विश्वास रखना चाहिए, उस एक प्रार्थना में ही परमेश्वर काम कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते 1 साल का बच्चा पीजीआई चंडीगढ़ में, पीजीआई हॉस्पिटल चंडीगढ़ में एडमिट है, जिसे हर 10 मिनट बाद दौरा पड़ता था। फिट, हर 10 मिनट बाद उसे दौरे आते थे और डॉक्टरों को भी उसकी बीमारी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी सारी रिपोर्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन, ईईजी, वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। तब मैं पीजीआई हॉस्पिटल चंडीगढ़ में गया, चर्च के कुछ लोग मेरे साथ थे। मैंने उस बच्चे के लिए प्रार्थना किया और मंगलवार से, पिछले मंगलवार से अब तक उसे दोबारा दौरा नहीं पड़ा। हालेलुया। तो प्रार्थना करवाने के समय आपको देखना है कि आप किस से प्रार्थना करवा रहे हो। हालेलुया। प्रार्थना करवाने के समय आपको देखना कि आप किस से प्रार्थना करवा रहे हो। क्या इसकी प्रार्थना से मुझे जीत मिलेगी? क्या यह मेरे लिए पहाड़ पर हाथ उठाए रहेगा? अगर ऐसा व्यक्ति आपके पास मिल जाए तो ही उससे प्रार्थना करवाना है। हालेलुया, हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, लाठी जरूरत को पूरा करती है। मूसा की लाठी ने जरूरत को पूरा किया। मूसा की लाठी ने, पढ़िए गिनती की पुस्तक अध्याय 20 वचन 7 और 8, नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 7 एंड 8। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते
चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर जब इजरायली कादेश में पहुंचे तो वहां उन्हें पानी नहीं मिला। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू अपनी लाठी लेकर जा और उस चट्टान से बात कर, चट्टान तुझे पानी देगी। चट्टान तुझे और तेरे लोगों और तेरे जानवरों को पानी देगी। आप पानी के लिए कई जगह गए होंगे, पानी लेने के लिए, पानी की तलाश में, पानी पीने के लिए, पानी भरने के लिए आप कई जगह गए होंगे। आप नल के पास गए होंगे, कुएं से भी आप लोगों ने पानी भरा होगा, नदी से आपने पानी लिया होगा, झरने से आपने पानी लिया होगा, बारिश का पानी भी आपने इकट्ठा किया होगा। लेकिन आप में से कभी भी कोई भी पानी के लिए चट्टान के पास नहीं गया होगा, क्योंकि हम जानते हैं चट्टान में पानी नहीं होता और चट्टान कभी अपने आप को खोलकर हमें पानी नहीं देगी। पर आपको बताऊं, जब बारिश होती है तब चट्टानें भी पानी को सोखती हैं और फिर जब दोबारा धूप पड़ती है, उन चट्टानों पर धूप गिरती है, वो धूप के द्वारा पानी उसमें से भाप बनकर निकलता है। यानी चट्टान आपको पानी सिर्फ भाप के रूप में ही दे सकती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मूसा को चट्टान के पास जाकर बात करने के लिए कहा, पर मूसा चट्टान से बात करने के बजाय इजरायलियों से बात करने लगा, हे दंगा करने वालों सुनो। मूसा को लगा होगा चट्टान के पास तो कान नहीं है, लोगों के पास तो है। मूसा को विश्वास नहीं हुआ कि यह चट्टान उसकी बात सुनेगी, जबकि परमेश्वर ने उस चट्टान को मूसा की बात सुनने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए तैयार रखा था। हालेलुया। परमेश्वर उसे तैयार रखा था। आप कितनी बार चुप करके आ जाते हैं? हालेलुया। आप कितनी बार अपनी मुश्किलों की चट्टान, लोगों की चट्टान, बुराई, अंधकार, पाप, आप कितनी बार चुप करके वहां से आ जाते हैं? हालेलुया। लेकिन आपको समझना चाहिए आपके सामने कौन खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके सामने कौन खड़ा है आपको समझना चाहिए। पर मूसा ने चट्टान से बातें करने की बजाय, तो मूसा ने चट्टान से बातें करने की बजाय उस पर 2 बार लाठी मारी। हालेलुया। मूसा ने चट्टान से बात करने की जगह उस पर 2 बार लाठी से वार कर दिया। असल में परमेश्वर ने ही मूसा को कहा था कि लाठी लेकर जा, और मूसा को लगा लाठी लेने का अर्थ है कि परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल करने की इजाजत भी दे दी है। हालेलुया। आपको बताऊं, जो आपके हाथ में है जरूरी नहीं कि उसे इस्तेमाल करने की इजाजत आपको मिल गई है। हालेलुया। बहने, घर में काम करते समय झाड़ू, चिमटा, बेलन आपके हाथ में हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं उससे इस्तेमाल करने की इजाजत। पति पर, बच्चों पर, आए हुए मेहमानों पर उससे इस्तेमाल करने की इजाजत आपको मिल गई। भाई, जब आप काम करते हो, आपके हाथों में हथियार और औजार होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको उसे इस्तेमाल करने की, अगर कोई झगड़ा हो जाए, कोई आपके विरुद्ध बुड़बुड़ाए, तो उसे इस्तेमाल करने की इजाजत आपको मिल गई है। जो ऑफिसर्स हैं, जिनके नीचे कुछ लोग काम करते हैं, हालेलुया, वो अधिकारी होंगे, उनके पास अधिकार होगा कुछ लोगों के ऊपर, तो जरूरी नहीं जो अधिकार आपके पास है उसे आप उनकी बुराई के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार आपको मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे, पढ़ाई करते समय आपके हाथों में नुकीली चीजें, तेज तीखी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर कुछ हो जाए तो आपको उसे इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई है। हालेलुया, हालेलुया, कि आपको उसे इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है। तो फिर जब मूसा ने 2 बार उस चट्टान पर मारा,
सब सीरियस हो गए। हालेलुया। आप आत्मिक उत्साह की सभा में हैं। हालेलुया। अच्छा, मैंने शुरू कहीं और से किया था, मैं कहीं और चला गया ना। मैंने शुरू किया था कि जो आपके हाथ में उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अभी मैंने कहा कि मत इस्तेमाल करो। मैंने कहा कि उसे गलत तरीके से इस्तेमाल मत करो। हालेलुया। जो आपके हाथ में है उसे आपको सही तरीके से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। तो मूसा ने दो बार लाठी जो थी उस चट्टान पे मारी और उसमें से लिखा बहुत पानी फूट निकला। हालेलुया। जब मूसा ने 2 बार लाठी मारी, लिखा उस चट्टान में से बहुत पानी फूट निकला। पर एक मिनट, मूसा ने तो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की थी, फिर लिखा बहुत पानी फूट निकला। आज ऐसे लोगों का सर चकराएगा जो ये कहते हैं कि जीवन में दुख और बीमारी तब आती है जब आप परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं। हालेलुया। लेकिन यहां परमेश्वर ने बहुत पानी दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत पानी दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक व्यक्ति की अनाज्ञाकारिता के कारण सबको प्यासा मरने नहीं दे सकते। हालेलुया। आपके घर में परिवार ने किसी एक व्यक्ति ने गलती की है, आपको प्रभु प्यासा भूखा मरने नहीं देगा। उनके पाप के कारण प्रभु आपकी आशीषें नहीं छीनेगा। उनके उद्धार खो देने के कारण परमेश्वर स्वर्ग में आपका सिंहासन नहीं छीनेगा। आपका घर वहां सुरक्षित है। हो सकता है कि आपके सामने भी मुश्किलों जैसी एक चट्टान हो। हालेलुया। हो सकता है आज आपके सामने मुश्किल रूपी एक चट्टान हो। तो आपको बता दूं, अगर आपको उस चट्टान में कान नहीं दिख रहे, ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपके सामने मुश्किल रूपी चट्टान खड़ी हो, लेकिन अगर आपको उसके कान नहीं देख रहे तो इसका अर्थ यह है नहीं है कि वो सुन नहीं सकती। अगर आपको उसके अंदर पानी नहीं दिख रहा तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो आपको पानी नहीं दे सकती। अगर आपने कभी चट्टान को खुलते हुए नहीं देखा तो इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर उसे खोल नहीं सकता। परमेश्वर बंद चीजों को खोलना जानता है। हालेलुया। परमेश्वर बंद चीजों को खोलना चाहता है, फिर वो चाहे बंद दरवाजा हो, कोई बंद मौका हो, कोई बंद आशीष हो, कोई बंद दिमाग हो, परमेश्वर उसे खोल सकता है। आइए